एक एनर्जी का तूफान उठा जो मूल सागर 7वें लेवल के एक्सपर्ट को भी आसानी से फाड़ सकता था, और वह आसमान में तेजी से फैल गया। आसमान जोर से हिलने लगा, मुड़ा हुआ लग रहा था, जैसे इस जबरदस्त टक्कर से वह गिरने ही वाला हो। खांसी खांसी। तपन के 70% मास्टरी वाले स्वॉर्ड इंटेंट का सीधे सामना करना लियो के लिए अभी भी थोड़ा ज्यादा था। हालांकि उसने सामने वाले के स्वॉर्ड इंटेंट को खत्म कर दिया, लेकिन वह खुद स्वॉर्ड इंटेंट की तेजी से घायल हो गया। उसका शरीर पीछे की ओर लड़खड़ाया, और हर कदम पर उसका पैर वॉयड दायरे में पड़ रहा था, और हवा जमीन की तरह जोर से दब रही थी। खुद को संभालने से पहले वह दर्जनों कदम पीछे हट गया। उसी समय हल्की खांसी की आवाज आई, और लियो ने मुंह से खून का एक घूंट खांसकर निकाला। तपन ने एक हाथ से तलवार की मूठ पकड़ी और ठंडे लहजे में कहा, लियो, तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो। हे, तुम्हें बस थोड़ी सी बढ़त मिली है। ऐसा मत दिखाओ कि तुम पहले ही जीत गए हो। लियो ने अपना हाथ उठाकर अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और ठंडे लहजे में चिल्लाया, तपन, अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो पहले मेरा यह वार झेलो। स्विश। जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, लियो ने दोनों हाथों से तेजी से एक हैंड सील बनाई। सील के गाइडेंस से उसके शरीर के अंदर की युवा पावर बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी, और उसके शरीर से एक शानदार सफेद रोशनी निकली, जिसने उसे पूरी तरह से घेर लिया। फिर उसने एक कदम बढ़ाया, और वह पूरा व्यक्ति तारों वाले आसमान से गिरने वाले एक बड़े तारे की तरह था, वॉयड दायरे में एक चमकदार रोशनी की लकीर खींचता हुआ, अविश्वसनीय गति से तपन की ओर बढ़ा। जिद्दी। तपन ने ठंडे लहजे में कहा, अचानक अपनी तलवार म्यान से निकाली। एक तेज तलवार की रोशनी, जो बहुत ज्यादा घनी थी, वॉयड दायरे में फूट पड़ी, और जोर से दहाड़ते हुए सफेद रोशनी के गोले की ओर बढ़ी। यह तलवार हालांकि कोई हैरान करने वाली मार्शल स्किल नहीं थी, लेकिन इसने एक तलवारबाज की 3 मुख्य खूबियों को उनकी पूरी हद तक पहुंचा दिया था, जिसमें कोई कमी नहीं छोड़ी थी। और एक तलवारबाज की 3 मुख्य खूबियां बिल्कुल यही थीं, स्पीड, सटीकता, बेरहमी। ऐसी तलवार सच में बहुत डरावनी थी, यहाँ तक कि मूल सागर दायरे के 9वें लेवल के कल्टीवेटर को भी इससे सावधानी से निपटना पड़ता। बूम बूम बूम। हालांकि लियो जिस सफेद रोशनी के गोले में बदल गया था, उसमें बचने का कोई इरादा नहीं दिख रहा था। वह खाली जगह से गुजरता हुआ, अपने साथ जोरदार हवा के धमाके लाता हुआ, बहुत ज्यादा घनी और तेज तलवार की रोशनी से जोर से टकरा गया। क्या लियो मौत को ढूंढ रहा है? वह बच क्यों नहीं रहा है? उसकी कल्टीवेशन पहले से ही तपन से कम है, और तपन एक ऐसा तलवारबाज है जो अपनी जबरदस्त हमला करने की काबिलियत के लिए जाना जाता है। उससे सीधे टकराना तो बस हार पक्की करना है। शायद उसे पता है कि वह तपन का मुकाबला नहीं कर सकता और जानबूझकर हार मान रहा है। यह नजारा देखकर हर कोई हैरान रह गया, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि लियो क्या कर रहा है। उफ! सबकी नजरों के सामने एक चुभने वाली आवाज सुनाई दी। यह बहुत तेज तलवार की रोशनी थी, जिसने तुरंत सफेद रोशनी के गोले को छेद दिया। छपाक! सफेद रोशनी का गोला छेदने के बाद उसकी रोशनी कम होने लगी, जिससे उसके अंदर लियो की आकृति दिखाई दी। इस समय तपन के हाथ में कीमती तलवार लियो के कंधे में गहराई तक धंसी हुई थी, जो आगे से घुसकर पीछे से निकली थी। इतनी ही ताकत? और तुम मुझसे सीधे टकराने की हिम्मत करते हो? मजाक है, तपन ने लियो को देखते हुए ताना मारा, जिसे उसने तलवार से छेद दिया था। मैं तुमसे सीधे टकराने की हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? तुम्हारी तलवार टेक्निक की हमला करने की ताकत वाकई मजबूत है, लेकिन तुम्हारी हमला करने की ताकत कितनी भी मजबूत क्यों न हो, तुम्हें पहले मुझे मारना होगा। छेद होने के बावजूद लियो के चेहरे पर कोई भाव नहीं था,
जैसे कि तलवार से छेदा गया शरीर उसका अपना नहीं था। जैसे ही वह बोला, उसके होठों पर एक अजीब सी ठंडी मुस्कान आ गई। क्या हो रहा है? तपन को आखिरकार कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि लियो से बिल्कुल भी खून नहीं निकला। हुश हुश हुश। तभी तपन के पीछे अचानक हवा के फटने जैसी तेज आवाज गूंजी और फिर एक बहुत जबरदस्त ताकत तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। उफ! तपन को रिएक्ट करने का समय ही नहीं मिला और उस पर जबरदस्त ताकत से सीधे पीठ पर हमला हुआ। उसकी प्रोटेक्टिव युवा पावर तुरंत फट गई और फिर उसने खून थूका और पीछे की ओर उड़ गया। 20 मीटर से ज्यादा पीछे हटने के बाद तपन के शरीर के अंदर की युवा पावर अचानक जोर से हिली, जिससे उसकी तेजी से पीछे हटती हुई आकृति स्थिर हो गई। उसने अपना हाथ उठाकर अपने होठों के कोने से खून पोंछा, फिर उस दिशा में देखा जहां से वह जबरदस्त ताकत आई थी। जब उसने साफ देखा कि उस पर किसने हमला किया था, तो उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। दो लियो क्यों हैं? यह क्या हो रहा है? क्या वे जुड़वा हैं? अखाड़े में अचानक डर से भरी चीखें गूंज उठीं। सभी की हैरान आंखों के सामने इस समय दो आकृतियां गहरे सुनहरे अखाड़े पर खड़ी थीं। दोनों लियो थे, चाहे वह उनका ऑरा हो या रूप, वे बिल्कुल एक जैसे थे। क्या ऐसा हो सकता है? क्या यह फ्लाइंग हेवन स्पिरिट सेक्ट की लंबे समय से खोई हुई गुप्त तकनीक है, वॉर्ड्रियल डुअल क्लोन? यह जरूर यही मूव होगी, नहीं तो दो लियो कैसे हो सकते हैं? मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लियो ने फ्लाइंग हेवन स्पिरिट सेक्ट की लंबे समय से खोई हुई गुप्त तकनीक वॉइड्रियल डुअल क्लोन को कल्टीवेट किया होगा। ऐसा लगता है कि तपन शायद यह लड़ाई न जीत पाए। जब सभी को एहसास हुआ कि लियो ने किस तकनीक का इस्तेमाल किया है, तो उन्हें उसकी शक्ति का पता चल गया और उनके चेहरों पर डर और हैरानी के भाव थे। वॉइड्रियल डुअल क्लोन। तपन ने गंभीर भाव से दो एक जैसे लियो को देखा और ठंडे होकर कहा, मुझे परवाह नहीं कि यह फ्लाइंग हेवन स्पिरिट सेक्ट की कौन सी लंबे समय से खोई हुई गुप्त तकनीक है। तुम कितने भी क्लोन में क्यों न बंट जाओ, मेरे सामने तुम सिर्फ एक तलवार से मारे जाओगे। क्लोन? यह सुनकर दोनों लियो ने एक साथ अपनी भौहें उठाईं, फिर दोनों हंसे, हे हे। एक क्लोन? है, तो तुम इसे ट्राई कर सकते हो। लियो के दोनों होठों के कोने एक साथ एक अजीब ठंडी मुस्कान में बदल गए। तुरंत उसका शरीर हिला और हवा के फटने की एक तीखी आवाज अचानक सुनाई दी, जो दो धुंधली एकदम सफेद रोशनी की धारियों में बदल गई। वे बहुत तेज गति से वॉयड दायरे में दौड़ते हुए तपन की ओर बढ़े। अभी मुझे सिर्फ थोड़ा सा नुकसान हुआ क्योंकि मैं लापरवाह था। हम इतनी कम स्पीड के साथ तुम मेरे सामने दिखावा करने की हिम्मत करते हो? कितना मजाकिया है। क्या तुम्हें नहीं पता कि जबरदस्त अटैक फोर्स के अलावा तलवारबाजों के पास हैरान करने वाली अटैक स्पीड भी होती है? तपन की नजरें उन दो धुंधली एकदम सफेद रोशनी की धारियों पर टिकी थीं, जो उसकी ओर तेजी से आ रही थीं। उसने एक हाथ से अपनी तलवार की मूठ पकड़ी और ठंडे लहजे में एक एक शब्द कहा, जबकि उसके शरीर के अंदर की ची तेजी से बढ़ रही थी और उसकी तलवार की भावना घूम रही थी। लाइटनिंग एब्सोल्यूट किल स्वॉर्ड। जैसे ही आखिरी शब्द खत्म हुआ, तपन की आंखों से अचानक एक तेज चमक निकली। उसकी कीमती तलवार एक झटके के साथ म्यान से बाहर निकली, जैसे नौ आसमानों से बिजली गिरी हो, और हैरान करने वाली गति से रोशनी की पहली धारी की ओर वार किया। पफ! बिजली की तेजी से चलने वाली तलवार की रोशनी ने पहली दौड़ती हुई आकृति का गला आसानी से काट दिया, जिससे एक भयानक घाव हो गया। लेकिन खून की एक भी बूंद बाहर नहीं गिरी। चूंकि यह शरीर एक क्लोन है, तो पीछे वाला असली शरीर होना चाहिए। एक तलवार का वार नाकाम होने पर भी तपन घबराया नहीं। उसके होठों पर ठंडी मुस्कान बनी रही।
तुरंत उसकी पांचों उंगलियां कांपी और उसके हाथ में तलवार एक घेरे में घूमी। उसने तलवार को उल्टी पकड़ से पकड़ा और एक और बिजली की तेजी से तलवार का वार किया, जिसमें तेज तलवार की रोशनी थी, और उसे जोर से पीछे की ओर मारा। पफ! तेज तलवार की रोशनी बिना किसी रुकावट के रोशनी की दूसरी एकदम सफेद धारी के दिल के हिस्से में घुस गई। क्या? एक पल में तपन के चेहरे पर हैरानी का भाव आ गया, क्योंकि रोशनी की यह दूसरी धारी भी एक क्लोन थी। उसके तलवार के वार से कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। है, तुम्हें किसने कहा कि यह एक क्लोन था? जिस लियो का गला तलवार से काटा गया था, उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी मुस्कान थी। तुरंत ही उसने अपनी मुट्ठी उठाई और ची लाइट का एक जोरदार धमाका हुआ, जो सीधे वॉइड दायरे को तोड़ता हुआ तेजी से तपन की ओर बढ़ा। तपन बहुत घबरा गया और उसने जल्दी से अपना हाथ उठाकर बचाव किया। हालांकि उसकी कल्टीवेशन लियो से ज्यादा थी, लेकिन ज्यादा नहीं। एक जल्दबाजी में किया गया जवाबी हमला लियो के पूरी ताकत वाले वार का सामना कैसे कर सकता था। वह उस मुक्के से सीधे हवा में उड़ गया। उसके मुंह से खून बह रहा था। यह क्या हो रहा है? दोनों लियोस को चोट लगी, फिर भी वे पूरी तरह से ठीक हैं। अगर पहला लियो असली शरीर था, तो तपन की तलवार से गला कटने के बाद वह पूरी तरह से ठीक कैसे हो सकता है? आखिर चल क्या रहा है? सभी लोग हैरानी से यह नजारा देख रहे थे। कितनी गहरी रहस्यमयी कला है। यश को कुछ समझ आ गया था। उसकी आंखों में एक तेज चमक आई, जैसे उनमें दिव्य रोशनी बह रही हो, जो कुछ हद तक रोहन की आई ऑफ इनसाइट जैसी थी, जो आकाश ड्रैगन लिस्ट में 5वें नंबर पर थी, और ऐसा लगता था कि वह सभी भ्रमों को देख सकती है। यह कैसे हो सकता है? तपन दर्जनों मीटर पीछे उड़ गया और आखिरकार हवा में ही रुक गया। उसने एक हाथ से अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। उसका चेहरा थोड़ा गंभीर था, क्योंकि वह जुड़वा बच्चों की तरह दिखने वाले दो एक जैसे लियोस को देख रहा था। तपन की ठंडी नजर के नीचे दोनों लियोस एक साथ अजीब तरह से मुस्कुराए और ठंडे लहजे में बोले, वैसे भी तुम्हारी समझने की काबिलियत के साथ तपन, तुम आखिरकार मेरे इल्यूजनरी और रियल ट्विन फैंटम की गहराई को समझ ही जाओगे। जब ऐसा है तो मैं तुम्हें सीधे ही बता देता हूं, ताकि तुम पूरी तरह से हार मान लो। तुमने पहले कहा था कि यह एक क्लोन है। तुम सही थे, लेकिन सिर्फ आधे सही। यह सच में एक क्लोन है, लेकिन साथ ही यह असली शरीर भी है। इल्यूजरी और रियल ट्विन फैंटम का इस्तेमाल करने के बाद मुझे असली शरीर और क्लोन के बीच पोजीशन बदलने के लिए बस एक सोच की जरूरत है। पहले की तरह तुम्हारे सामने सबसे पहले आने वाला सच में असली शरीर ही था, लेकिन जिस पल तुमने हमला किया, मैंने क्लोन और असली शरीर की पोजीशन बदल दी। पहली आकृति क्लोन बन गई और दूसरी आकृति, जो असल में क्लोन थी, वह असली शरीर बन गई। और जब तुमने दूसरी आकृति पर हमला किया, तो मैंने असली शरीर को फिर से क्लोन में बदल दिया और क्लोन को असली शरीर में। और हाँ, मैं यह भी बता दूं कि मेरा क्लोन किसी भी चोट से इम्यून है। अगर तुम जानलेवा चोट भी पहुंचाओगे, तो भी वह तुरंत ठीक हो जाएगा और उसे बिल्कुल भी खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरे क्लोन को खत्म करने के बारे में सोचकर अपनी मेहनत बर्बाद मत करो। हाँ हाँ। दोनों लियो एक साथ हंसे। उन्हें एक दूसरे से अलग पहचानना मुश्किल था। उनकी हंसी जीत के एहसास से भरी हुई थी, जैसे जीत पहले से ही उनकी मुट्ठी में हो। इस दुनिया में सच में ऐसी अजीब सी सीक्रेट आर्ट भी है। क्लोन और असली शरीर आजादी से स्विच कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि यह एक क्लोन है, तो असल में यह असली शरीर होता है। जब आपको लगता है कि यह असली शरीर है, तो कौन जानता है कि यह फिर से क्लोन में बदल गया हो।
यह कितनी डरावनी सीक्रेट आर्ट है। इस सीक्रेट आर्ट के साथ क्या लियो अजय नहीं है? वह दूसरों पर जब चाहे हमला कर सकता है, लेकिन वह अपने क्लोन और असली शरीर के बीच आजादी से स्विच करके दूसरों के सभी हमलों से बच सकता है। लगता है तपन हारने वाला है। इल्यूजनरी और रियल ट्विन फैंटम की गहराई सुनकर सभी के चेहरे हैरानी से भर गए। फिर उन्होंने पछतावे के साथ तपन को देखा, यह मानते हुए कि यह आदमी दुखद रूप से पहला ऐसा व्यक्ति बन जाएगा जिसे सफलतापूर्वक चुनौती दी जाएगी और वह आकाश ड्रैगन लिस्ट में अपनी टॉप 10 पोजीशन खो देगा। तो तथाकथित इल्यूजनरी और रियल ट्विन फैंटम ऐसे होते हैं? लियो की बातें सुनकर तपन को कोई हैरानी नहीं हुई। इसके बजाय उसके होठों के कोने पर एक मुस्कान आई और वह धीरे धीरे खड़ा हो गया। मैं तुम्हारे क्लोन को क्यों नष्ट करूं? क्या मैं क्लोन और असली शरीर दोनों के हमलों को एक साथ ब्लॉक नहीं कर सकता? हम्मा, कितनी बड़ी बातें! तुम्हारी अटैक स्पीड तेज है, यह सच है, लेकिन यह मेरे दोनों के एक साथ अटैक स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाएगी। तपन का शांत और संयमित व्यवहार देखकर लियो को किसी कारण से बेचैनी महसूस हुई। उसने ठंडी सांस ली और एक बार फिर अपने असली शरीर और क्लोन को तपन की ओर हमला करने के लिए उकसाया। वार करो! तपन ने जोरदार बैटल इंटेंट के साथ दहाड़ा, एक हाथ में तलवार पकड़ी और उसे हवा में घुमाया। बैंग! पहले लियो की मुट्ठी ब्लॉक हो गई। तपन, मैंने तुमसे कहा था, तुम मेरी अटैक स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकते। बाईं ओर से एक ठंडी हंसी आई। दूसरा लियो दिखाई दिया, जिसके हाथ में एक सफेद लंबा भाला था। भाले का शरीर तेजी से घूमा, जिसमें जबरदस्त भेदने वाली ताकत थी, और उसने तपन के शरीर पर हमला किया। सफेद लंबा भाला अविश्वसनीय रूप से तेज गति से आगे बढ़ा। बस एक सांस के समय में वह तपन के सामने पहुंच गया, तपन के शरीर से टकराने से बस थोड़ी ही दूरी पर। भाले की नोक से निकलने वाली तेज तलवार की रोशनी ने तपन के टाइट कपड़ों को भी फाड़ दिया। क्लैंग! लेकिन इसी पल एक धुंधली काली परछाई अचानक बगल से निकली और सफेद लंबे भाले की नोक पर जोर से वार किया। एक तेज क्लैंग की आवाज के साथ उसने सीधे हमले को रोक दिया। यह क्या है? यह नजारा देखकर सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। वे अचानक दिखाई देने वाली काली परछाई को ध्यान से देखने लगे। वह काली परछाई और कुछ नहीं बल्कि एक धधकती हुई लाल आग जैसी कीमती तलवार थी, और उस कीमती तलवार का हैंडल तपन के बाएं हाथ में था। जहां तक उसके दाहिने हाथ की बात है, उसमें अभी भी वही पुरानी कीमती तलवार थी। दो तलवारें। डबल स्वॉर्ड्स स्टाइल! डबल स्वॉर्ड्स स्टाइल! जब यश ने यह नजारा देखा तो उसकी आंखों में थोड़ी दिलचस्पी दिखी। उसने हल्के से अपने होंठ सिकोड़े और बुदबुदाया, एक दिलचस्प टेक्निक। लियो, भले ही तुम क्लोन और असली शरीर के बीच आजादी से स्विच कर सकते हो, तो क्या जब तक मैं तुम्हारे क्लोन और तुम्हारे असली शरीर दोनों को एक साथ ब्लॉक कर देता हूं, यह तथाकथित इल्यूजनरी और रियल ट्विन फैंटम कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से बेकार चीज है, बिल्कुल भी खतरनाक नहीं। दफा हो जाओ! तपन ने दोनों हाथों में एक एक तलवार पकड़ी हुई थी, उसके होठों पर थोड़ी तिरस्कार भरी मुस्कान थी। फिर वह अचानक दहाड़ा और उसके हाथों में दोनों तलवारें कांपने लगीं, उसके शरीर को केंद्र मानकर पहियों की तरह एक दूसरे के समानांतर घूमने लगीं। वो एक स्वॉर्ड क्यूई तूफान उठा और दोनों लियो पर जोर से हमला किया। बैंग! बैंग! दोनों लियो, चाहे क्लोन हो या असली शरीर, स्वॉर्ड क्यूई तूफान से एक साथ हवा में उड़ गए। इल्यूजनरी और रियल ट्विन फैंटम के बिना, लियो, तुम्हारे पास मुझसे लड़ने के लिए क्या है? बस चुपचाप सरेंडर कर दो। दोनों तलवारों को जमीन पर तिरछा करके तपन धीरे धीरे सीधा खड़ा हुआ। उसके शरीर से एक तेज आभा निकल रही थी,
जैसे एक म्यान में रखी दिव्य तलवार जो अपनी प्रतिभा दिखा रही थी, तेजी पूरी तरह से जाहिर। तपन, क्या तुम्हें लगता है कि दो तलवारें इस्तेमाल करने को डबल स्वॉर्ड्स स्टाइल कहते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि दो तलवारें इस्तेमाल करके तुम मुझे रोक सकते हो? सपने मत देखो, मारो। दोनों लियो गुस्से वाले चेहरों के साथ दहाड़े, उनकी क्यूई एक साथ निकली और उन्होंने फिर से तपन पर जोरदार हमला किया। क्लैंग, 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 क्लांग, क्लैंग। हालांकि तपन, जो दो तलवारें चला रहा था, परफेक्ट डिफेंस की हालत में पहुंच गया था। लियो चाहे कैसे भी हमला करता, वह उसके डिफेंस को तोड़ नहीं पा रहा था। कई बार तो वह असली शरीर पर चोट लगने और घायल होने से बाल बाल बचा, क्योंकि वह समय पर बच नहीं पाया। लियो, मैंने तुम्हारे साथ काफी खेल लिया। चलो इसे यहीं खत्म करते हैं। लियो के दोनों हमलों को एक साथ रोकने के बाद तपन ने अपनी भौहें चढ़ाई और फिर ठंडे लहजे में कहा। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, उसने अपने दाहिने हाथ में लंबी तलवार घुमाई और एक शानदार तारों जैसी तलवार की रोशनी निकली, जिसने अंधेरे सुनहरे अखाड़े को घेर लिया, जिससे लोगों को ऐसा लगा जैसे वे तारों वाले आसमान में हों। फिर उसने अपने बाएं हाथ में लंबी तलवार घुमाई और पफ 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 अनगिनत आग के गोले झुलसाने वाली गर्मी से भरे हुए उस शानदार तारों वाले आसमान में ऊपर उठे, दोनों लियो को घेर लिया, जैसे अनगिनत जलते हुए आग के बड़े तारे बाद वाले को घेरे हुए हों। कितना जबरदस्त तलवार का वार है! इसमें आग का इरादा है जो 80% महारत तक पहुंच गया है, और इसमें थोड़ी मात्रा में तारों वाले आसमान का कॉन्सेप्ट भी मौजूद है। दो कॉन्सेप्ट का फ्यूजन एक बेजोड़ ताकत वाला तलवार का वार बनाता है। क्या यह तपन की मशहूर अल्टीमेट स्किल स्टारफायर प्रेयरी स्वॉर्ड हो सकती है? सभी लोग इस दृश्य को डर के मारे देख रहे थे, बार बार चिल्ला रहे थे, और पूरा अखाड़ा शोर से गूंज रहा था। स्टारफायर प्रेयरी स्वॉर्ड। डरी हुई आंखों की नजर के नीचे तपन ने एक साथ अपने दोनों हाथों में तलवारों से वार किया। धड़ाम, धड़ाम। तुरंत ही दोनों लियो को घेरे हुए अनगिनत आग के बड़े तारे वॉयड दायरे से गुजरे और चमकदार आग जैसी लाल रोशनी की लकीरें छोड़ गए। एक बेहिसाब हिंसक और डरावनी ताकत के साथ वे जोर से नीचे गिरे। धत तेरे की! इस वार ने एक साथ असली शरीर और क्लोन दोनों को घेर लिया। लियो बिल्कुल भी बच नहीं पाया और बस खुद को संभालकर इसे सहने के लिए तैयार हो गया। दांत पीसते हुए उसने अपने शरीर के अंदर की सारी ची बाहर निकाल दी और आसमान से गिर रहे अनगिनत आग के बड़े तारों पर जोर से हमला किया। पफ! पहले ही टच में यह ढह गया। जब लियो का हमला गिरते हुए आग के बड़े तारों से टकराया, तो पहले वाला हमला तुरंत बिखर गया। उसे ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो, उसका शरीर जोर से कांपने लगा और फिर वह खून थूकता हुआ अंधेरे सुनहरे अखाड़े से पीछे की ओर उड़ गया। लियो हार गया। उसी समय जैसे ही लियो हार गया, उसके अंदर की गोल्डन ड्रैगन क्यूई भी उसे छोड़कर तपन के शरीर में जमा हो गई। गर्जना। कॉन्शसनेस स्पेस के सागर में तपन का गोल्डन हेवनली ड्रैगन आसमान की ओर दहाड़ा और चमकती हुई सुनहरी रोशनी के बीच उसका आकार बढ़ने लगा और आखिरकार वह 8 झांग और 2 ची की ऊंचाई तक पहुंच गया। जैसा कि आकाश ड्रैगन लिस्ट में चौथे नंबर के एक्सपर्ट से उम्मीद थी, वह ऐसी स्थिति में भी बाजी पलट सकता है। वह सच में कमाल का है। तपन को तुरंत नुकसान से उबरकर मुकाबला जीतते हुए देखकर वहां मौजूद सभी लोग तारीफ किए बिना नहीं रह सके। उनकी निगाहें तपन को देखते हुए सम्मान से भर गईं। उन सम्मान भरी नजरों के बीच तपन डार्क गोल्डन अखाड़े से बाहर निकला और आराम करने की जगह पर लौट आया। चौथा चैलेंज मैच खत्म हो गया था, तो अब 5वां मैच था।
इस मैच का चैलेंजर आकाश ड्रैगन लिस्ट में 5वें नंबर का जीनियस रोहन था, जिसके पास आई ऑफ इनसाइट थी, जो आसानी से दुश्मन के हमलों में कमियों और कमजोरियों को देख सकता था, जिससे वह सभी के लिए एक मुश्किल दुश्मन बन गया था। और चैलेंजर कोई और नहीं बल्कि 5वें ग्रुप बैटल का आखिरी विजेता यश था। आखिरकार मेरी बारी आ ही गई। यश, जो आराम करने की जगह पर पालथी मारकर बैठा था, उसने धीरे धीरे अपनी थोड़ी बंद आंखें खोली, फिर खड़ा हुआ और डार्क गोल्डन अखाड़े की ओर चल पड़ा। जब वह डार्क गोल्डन अखाड़े पर पहुंचा, तो वहां पहले से ही एक आकृति खड़ी थी, जो यश के आने का इंतजार कर रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि आकाश ड्रैगन लिस्ट में 5वें नंबर का जीनियस रोहन था। रोहन अपने हाथ पीछे बांधकर खड़ा था, उसकी ठोड़ी थोड़ी ऊपर उठी हुई थी, जैसे कोई राजा दुनिया को कंट्रोल कर रहा हो, एक ऊंची जगह से सभी जीवित प्राणियों को देख रहा हो। रोहन के मुंह से एक घमंडी आवाज आई, बच्चे, मैंने तुम्हारी लड़ाइयां देखी हैं। तुम्हारी ताकत के साथ अगर तुम टॉप 10 के आखिरी 5 लोगों को चैलेंज करते, तो बहुत ज्यादा संभावना थी कि तुम सफल हो जाते और आकाश ड्रैगन लिस्ट में एक नए टॉप 10 जीनियस बन जाते। लेकिन बदकिस्मती से तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है, तुम मुझसे टकरा गए। तुम बस यहीं रुक सकते हो। जाओ, तुम्हें जो करना है करो। रोहन का तिरस्कारपूर्ण रवैया देखकर यह साफ था कि वह यश को गंभीरता से नहीं ले रहा था। उसे लगता था कि यश सिर्फ एक कमजोर इंसान है, जिसे वह आसानी से हरा सकता है। यश ने पहले भी कई तूफान देखे थे, और कुछ छोटी मोटी जुबानी बेइज्जती से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, रोहन, मुझे उम्मीद है कि तुम आकाश ड्रैगन लिस्ट में 5वें नंबर के एक्सपर्ट में कुछ तो दम होगा और तुम मुझे निराश नहीं करोगे। कितना घमंडी बच्चा है। यह सुनकर रोहन का घमंडी चेहरा तुरंत उदास हो गया। उसने ठंडे लहजे में कहा, बच्चे, अपनी चाल चलो। मुझे देखने दो कि तुम्हारे पास मेरे सामने इतना घमंड करने के लिए क्या है। चूंकि तुमने कहा है, तो मैं तुम्हारा कहना मानूंगा। यश के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। तुरंत ही उसकी आंखों में ठंडी रोशनी का एक गोला जमा हो गया। और जैसे ही वह ठंडी रोशनी पूरी तरह से जमा हुई, उसका शरीर अचानक कांपने लगा। उसकी छाती पर 10 क्रिएशन डिवाइन मार्क्स जोर से चमके, जिससे जबरदस्त एनर्जी निकली जो तुरंत उसके हाथ पैर और हड्डियों में फैल गई। धड़ाम! उसने जमीन पर जोर से पैर पटका, और गहरे सुनहरे अखाड़े की अविश्वसनीय रूप से सख्त सतह पर सच में एक बहुत गहरा निशान बन गया। इसके बाद यश की आकृति चांद का पीछा करते हुए उल्कापिंड की तरह बहुत ही जबरदस्त रफ्तार से रोहन की ओर बढ़ी। पलक झपकते ही यश रोहन के सामने पहुंच गया। उसका चेहरा ठंडा था। उसने एक हथेली उठाई, जिसमें पहाड़ों और समुद्रों को पलटने वाली भयानक ताकत थी, और जोर से उसे बाद वाले के चेहरे पर मारा। इतनी जबरदस्त रफ्तार और भयानक हमला मिडिल स्टेज में मूलसी 7th रियल्म के एक एक्सपर्ट को तुरंत हराने के लिए काफी था। बस बच्चों का खेल। हालांकि रोहन को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसके होठों पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान आई, और उसकी बेपरवाह आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमकती हुई दिखी। फिर उसने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया, और अविश्वसनीय रूप से आसानी से यश की तेज हथेली से बच गया। इसके तुरंत बाद रोहन ने अपना बड़ा हाथ उठाया, और उसकी हथेली से बैंगनीहरी रोशनी निकली और उसने जोर से यश के पेट पर मारा। धड़ाम! जैसे ही रोहन का बड़ा हाथ यश के पेट पर लगने वाला था, अचानक एक घुटना सामने आया और जोर से हथेली से टकरा गया। जब दोनों टकराए तो अचानक एक दबी हुई आवाज आई, और टक्कर वाली जगह से जोर की एक लहर निकली जो साफ दिखाई दे रही थी। गहरा सुनहरा अखाड़ा जोर से हिलने लगा। हम्फ! रोहन के हमले को रोकने के बाद यश ने धीरे से आवाज निकाली,
उसका शरीर 360 डिग्री घूमा और उसका दाहिना पैर, जो केओस रंग की युआनली चमक से घिरा हुआ था, समुद्र से बाहर निकलते हुए एक केओस ड्रैगन जैसा लग रहा था, जिसमें जबरदस्त ताकत थी, जो वॉयड दायरे को चीरता हुआ रोहन की तरफ बढ़ा। रोहन का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने जल्दी से अपने हाथ ऊपर उठाए और उन्हें अपनी छाती पर क्रॉस करके एक ढाल बनाई ताकि उस जोरदार किक को रोक सके। धड़ाम! ड्रैगन जैसी किक लगी, जिससे रोहन के हाथों पर जोरदार चोट लगी और एक बहरा कर देने वाली दबी हुई आवाज आई। तुरंत बाद इसने सीधे रोहन को उड़ा दिया। हालांकि यह हमला, जो मूल सागर दायरे के छठे लेवल के शिखर पर एक एक्सपर्ट को तुरंत मारने के लिए काफी था, उससे रोहन को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही वह जबरदस्त, समुद्र को चीर देने वाली ड्रैगन जैसी किक लगने वाली थी, रोहन के हाथों से बैंगनी हरे रंग की रोशनी की परतें निकलीं, जिसने यश के हमले की 99% शक्ति को बेअसर कर दिया। बची हुई शक्ति, हालांकि अभी भी जबरदस्त थी, वह सिर्फ रोहन को उड़ा सकती थी और उससे उसे कोई चोट लगना नामुमकिन था। बहुत बढ़िया। फिर से। रोहन को उड़ाने के बाद यश जोर से हंसा। उसके शरीर पर अराजकता की चमक और भी ज्यादा चमकदार हो गई, जैसे अराजकता के कवच में लिपटा एक शक्तिशाली युद्ध देवता हो। फिर उसकी आकृति हिली और वह रोहन की ओर लपका। उसके भयानक रूप से यह साफ था कि वह सीधे रोहन को कुचलना चाहता था। धत तेरे की! यह देखकर रोहन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अभी अभी यश को नीचा दिखाया था, लेकिन नतीजतन उनके पहले ही मुकाबले में उसे पीछे हटना पड़ा। उसके पिछले काम बस अपने ही मुंह पर तमाचा मारने जैसा था और उसका दिल अपमान और गुस्से से भर गया था। एक मामूली आदमी मेरे सामने हेकड़ी दिखाने की हिम्मत कर रहा है। दफा हो जाओ! रोहन ने ठंडे स्वर में दहाड़ा, बैंगनीहरा स्वर्गीय प्रकाश हथेली। बूम! जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, रोहन के शरीर से अचानक एक बहुत तेज बैंगनीहरी रोशनी निकली। शून्य दायरे में यह एक विशाल हाथ के निशान में बदल गई, जो बैंगनीहरी रोशनी से चमक रहा था, जिसमें अविश्वसनीय रूप से हिंसक शक्ति थी, और यश की ओर जोर से बढ़ा। स्वर्ग गर्जन पहिया तोड़ दो! आखिरकार विरोधी आकाश ड्रैगन सूची में 5वें स्थान पर रहने वाला एक जीनियस था, इसलिए यश जरा भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने जल्दी से एक हाथ का निशान बनाया और उसके शरीर के अंदर का युआनली तेजी से घूमने लगा, जो उसके हाथों के मार्गदर्शन में हाथ के निशान में इकट्ठा हो गया। उसी समय 90% महारत वाला बिजली का इरादा भी जोड़ा गया। बूम! बूम! गर्जने वाली आवाजों की एक श्रृंखला गूंजी, जिसके बाद अनगिनत चांदी की बिजली की चिंगारियों का विस्फोट हुआ। यश के हाथ में अचानक एक सिल्वर स्वर्ग गर्जन पहिया बन गया। यश ने एक हाथ में सिल्वर स्वर्ग गर्जन पहिया पकड़ा, जिससे वॉयड दायरे में एक शानदार सिल्वर रोशनी की लकीर बनी, और उसने उसे बैंगनी हरे रंग के हाथ के निशान पर जोर से मार दिया। क्रैक! सिल्वर रोशनी की एक चमक और बैंगनी हरा हाथ का निशान तुरंत फट गया। फिर सिल्वर स्वर्ग गर्जन पहिया के अंदर की जबरदस्त शक्ति फट गई, जिसने सीधे बैंगनी हरे हाथ के निशान को नष्ट कर दिया और तोड़ दिया, जिससे वह अनगिनत बैंगनी हरे टुकड़ों में बिखर गया, जो पूरे आसमान में फैल गए। आकाश ड्रैगन लिस्ट में 5वां। कुछ खास नहीं, यश ने सिल्वर स्वर्ग गर्जन पहिया पकड़े हुए ताना मारा। उसके पीछे थंडर विंग्स खुल गए और वह एक बार फिर जबरदस्त तेजी से रोहन की ओर बढ़ा। उसके खतरनाक अंदाज को देखकर साफ था कि वह सीधे रोहन को कुचल देना चाहता था। स्पाइरल हेवनली वॉर्टेक्स पाम! बिजली की शक्ति स्वाभाविक रूप से बहुत तेज होती है, और 90% महारत के साथ लाइटनिंग इंटेंट के जुड़ने से यह और भी ज्यादा डरावनी हो गई।
ऐसा वार यहाँ तक कि मूल सागर दायरे के 8वें लेवल के शिखर पर मौजूद कोई एक्सपर्ट भी कम नहीं समझेगा। इसलिए यश को अपनी ओर आते देख रोहन की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। फिर उसकी हथेली, जो बैंगनीरी रोशनी से भरी हुई थी, अचानक उसके सामने वॉयड दायरे की ओर बढ़ी। हुश! रोहन की हथेली ने हवा में वार किया, फिर उसने पकड़ा और मोड़ा, और तुरंत उसकी हथेली से घूमने वाली बैंगनीरी रोशनी की परतें बाहर निकलीं, जो बाहर की ओर फैलकर एक स्पाइरल बैंगनीरी रोशनी का पैटर्न बनाने लगीं और उसके सामने जमा हो गईं। बूम! दोनों हमले जोरदार तरीके से टकराए, जिससे तुरंत एक जबरदस्त गर्जना हुई। फिर टकराने की जगह पर एक असहनीय चमकदार युआनली रोशनी निकली, जिसने कई 100 मीटर के दायरे में वॉयड दायरे को ढक लिया। चमकदार युआनली रोशनी उस वॉयड दायरे में तेजी से फैल रही थी और जगह टेढ़ी मेढ़ी लग रही थी, जैसे कि यह टक्कर से टुकड़े टुकड़े होने वाली हो। हिस! लड़ाई का यह हैरान करने वाला नजारा देखकर हर कोई हांफने लगा। चमकदार युआनली से ढके वॉयड दायरे से एक डरावना उतार चढ़ाव निकल रहा था। डर था कि अगर कोई मूल सागर दायरे के 7वें लेवल के शिखर पर मौजूद एक्सपर्ट भी इसमें घुसता तो वह तुरंत टुकड़े टुकड़े हो जाता। बैंग! वूश! वूश! अचानक एक और जोरदार आवाज आई और फिर दो तेज रफ्तार आकृतियां पीछे की ओर उड़ गईं। उनकी आकृतियों ने वॉयड दायरे को ढकने वाली अराजक और चमकदार युआनली रोशनी को चीर दिया और जबरदस्ती दो दरारें बना दीं। ये दोनों आकृतियां कोई और नहीं बल्कि यश और रोहन थे। इस समय यश थोड़ा बिखरा हुआ लग रहा था। उसके कपड़ों में कई जगह फटे हुए थे और बाल भी थोड़े बिखरे हुए थे। हालांकि अपने मजबूत फिजिकल बॉडी डिफेंस की वजह से उसे अभी हुए जोरदार मुकाबले में कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। और हालांकि रोहन अभी भी शांत और स्थिर दिख रहा था, लेकिन उसके नाजुक चेहरे पर यश के जोरदार मुक्के से एक हल्का सा खरोंच आ गया था और उससे खून बह रहा था। यह मुकाबला ड्रॉ जैसा लग रहा था, लेकिन असल में यश को थोड़ा फायदा हुआ था। रोहन असल में नुकसान में है। क्या ऐसा हो सकता है कि रोहन भी इस यश का मुकाबला नहीं कर पाएगा? नामुमकिन। रोहन का सबसे बड़ा हथियार आई ऑफ इनसाइट अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर वह अपनी आई ऑफ इनसाइट का इस्तेमाल करता है तो वह निश्चित रूप से यश को आसानी से हरा देगा। रोहन को नुकसान में देखकर सब लोग बार बार चिल्लाए। हालांकि ज्यादातर लोगों का मानना था कि रोहन के नुकसान में होने का कारण यह था कि उसने अभी तक अपनी आई ऑफ इनसाइट का इस्तेमाल नहीं किया था, और जैसे ही वह इसका इस्तेमाल करेगा वह निश्चित रूप से स्थिति को पलट देगा। बच्चे, तुम्हारी ताकत काफी अच्छी है, तुम मुझसे मुकाबला करने के लायक हो। अपनी आकृति को स्थिर करने के बाद रोहन ने अपने चेहरे पर से खून पोंछने के लिए हाथ उठाया। उसकी गहरी आंखें यश की आकृति पर टिकी हुई थीं। लेकिन ज्यादा हवा में मत उड़ो। तुम मुझसे तभी मुकाबला कर सकते हो जब मैंने अपनी आई ऑफ इनसाइट का इस्तेमाल नहीं किया हो। जिस पल मैं अपनी आई ऑफ इनसाइट एक्टिवेट करूंगा, तुम कमजोर पड़ जाओगे, आसानी से हार जाओगे। हर शब्द ठंडा और जबरदस्त आत्मविश्वास से भरा हुआ रोहन के दांतों के बीच से निकला। अगली बार मैं तुम्हें अपनी आई ऑफ इनसाइट की ताकत और डर दिखाऊंगा। अंतर्दृष्टि की आंख। अचानक एक ठंडी आवाज आई और फिर रोहन की पुतलियां एक घूमती हुई बैंगनी नीली रोशनी से चमक उठीं, जो तेजी से फैली और दिखाई दी, और उसकी पुतलियों से अजीब उतार चढ़ाव वाली लहरें निकल रही थीं। यह ठीक रोहन की जन्मजात क्षमता थी, अंतर्दृष्टि की आंख। इस आंख में कोई हमला करने की शक्ति नहीं थी, लेकिन इसमें सभी भ्रमों को देखने और किसी भी हमले के रास्ते का पता लगाने की क्षमता थी। जब इसे असली लड़ाई में इस्तेमाल किया जाता था तो यह किसी भी विरोधी को सिरदर्द और मुश्किल महसूस करा सकती थी। मारो!
अपनी पुतलियों में घूमती हुई बैंगनी नीली रोशनी के साथ रोहन जोर से चिल्लाया, एक गहरी चाल वाली मार्शल स्किल के साथ कदम बढ़ाया और अप्रत्याशित रूप से यश की ओर बढ़ा। जब वह उसके पास पहुंचा तो उसने अपनी हथेली उठाई और जोरदार युवा पावर से जोरदार वार किया। हम यश ने ठंडी सांस ली, बिना डरे। उसने अपने क्रिएशन डिवाइन बॉडी को, जो 10वें लेवल पर थी, उसकी सीमा तक पहुंचा दिया। फिर उसने अपनी 5 उंगलियों को मुट्ठी में बंद किया और बिना हिचकिचाए सीधे वार किया। कमजोर जगह पर वार। यश के आते हुए मुक्के को देखकर रोहन की पुतलियों में घूमती हुई बैंगनी नीली रोशनी तेजी से घूमने लगी। तुरंत उसकी आंखों के सामने की दुनिया बदल गई। यश का शरीर एक हल्की बैंगनी नीली रोशनी की स्क्रीन से घिरा हुआ था और उस रोशनी की स्क्रीन पर कई लाल बिंदु चमक रहे थे। वे लाल बिंदु यश के वार करते समय सामने आई कमियां थीं। एक ठंडी आवाज के साथ रोहन की सीटी बजाती हुई हथेली यश के आते हुए मुक्के की एक कमजोर जगह पर लगी। धड़ाम! अचानक एक दबी हुई आवाज आई और वार की जगह से जोरदार लहरें फैल गईं। असल में यश के मुक्के की ताकत रोहन के हमले से कम नहीं थी और शायद थोड़ी ज्यादा ही थी। हालांकि रोहन ने कमी को देख लिया और कमजोर जगह पर वार किया, जिससे उसके मुक्के की पूरी ताकत का केवल 50 से 60% ही इस्तेमाल हो पाया। रोहन की पूरी ताकत वाली हथेली के मुकाबले अपनी 50 से 60% ताकत का इस्तेमाल करते हुए नतीजा साफ था, यश सीधे पीछे की ओर उड़ गया। यह कितनी अजीब अंतर्दृष्टि की आंख है। पीछे उड़ते हुए यश की भौहें तन गईं और उसकी आंखें तेजी से चमकने लगीं, जैसे वह सोच रहा हो कि रोहन की अंतर्दृष्टि की आंख से कैसे निपटा जाए। यश, मैंने तुमसे कहा था, एक बार जब मैं आई ऑफ इनसाइट का इस्तेमाल करूंगा तो तुम मेरे सामने कमजोर पड़ जाओगे। आसानी से बढ़त हासिल करने के बाद रोहन आत्मविश्वास से हंसा। फिर वह आगे बढ़ा और यश की ओर फिर से झपटा। मेरे रास्ते से हट जाओ। यश ने जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसने जोर से आवाज लगाई, फिर दोनों हाथों को तलवारों की तरह इस्तेमाल करते हुए अपने सामने के वॉयड दायरे पर तेजी से और लगातार वार करने लगा। हर वार के साथ एक तेज तलवार की तरह युवा पावर बाहर निकली। एक के बाद एक तलवार की युवा पावर निकली, जिससे वॉयड दायरा भर गया और फिर एक जबरदस्त तूफान की तरह वे जबरदस्त तरीके से रोहन की ओर बढ़ी। बस मामूली चालें। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे? मजाक है। यह देखकर रोहन के होठों के कोने पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। उसकी गति जरा भी कम नहीं हुई और वह सीधे आगे बढ़ता रहा। हालांकि जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसकी आंखों में घूमती हुई बैंगनी नीली रोशनी और भी ज्यादा चमकदार हो गई। स्विश, स्विश, स्विश। ऐसा लगा जैसे रोहन हर तलवार की युवा पावर के रास्ते का अंदाजा लगा सकता था। अनगिनत तलवार की युवा पावर में से एक भी उसे नहीं लगी। नहीं, ऐसा नहीं था कि कोई भी उसे नहीं लगी, उसके कपड़ों को भी छुआ तक नहीं। एक ही सांस में रोहन तूफान जैसी तलवार की युवा पावर से बिना किसी चोट के गुजर गया और यश के सामने पहुंच गया। बैंगनी नीली युवा पावर उसकी दोनों बाहों में भर गई और फिर उसने उन्हें जोर से घुमाया। ट्विन ड्रैगन्स स्प्लिटिंग हेवन। तुरंत रोहन की बाहों से अचानक 2 बैंगनी नीली युवा पावर की धारियां निकलीं। वे दोनों बैंगनी नीली युवा पावर की धारियां 2 बाढ़ वाले ड्रैगन की पूंछों की तरह थीं, अविश्वसनीय रूप से भयंकर और आपस में गुंथी हुई थीं। एक तेज कंपन फैल गया, जैसे कि आसमान भी फट सकता था। इतने भयानक वार का सामना करना मूल सागर 7वें दायरे के आखिरी स्टेज के मास्टर के लिए भी मुश्किल होता। बूम! 2 आपस में गुंथी हुई बैंगनी नीली युवा पावर की धारियां जोर से यश की छाती पर लगीं। तुरंत उसके कपड़े फट गए
और उसका ऊपरी शरीर हवा में खुला रह गया। उसकी छाती पर दो हल्की, आपस में गुंथी हुई सफेद निशान दिखाई दिए। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि यश ने क्रिएशन डिवाइन बॉडी को 10वें लेवल तक कल्टीवेट कर लिया था, जिससे उसके फिजिकल बॉडी का डिफेंस बहुत ज्यादा मजबूत हो गया था। इतने जोरदार हमले से भी उसके सीने पर सिर्फ दो बिना दर्द वाले सफेद निशान पड़े थे। अगर कोई आम मार्शल आर्टिस्ट होता तो शायद उसकी फिजिकल बॉडी में छेद हो जाता, और अगर वह मरता नहीं तो भी बुरी तरह घायल हो जाता। हालांकि यश घायल नहीं हुआ था, फिर भी इस वार की जबरदस्त ताकत से वह पीछे की ओर उड़ गया। इस लड़के ने कौन सी बॉडी रिफाइनिंग कल्टीवेशन टेक्निक सीखी है? इसकी फिजिकल बॉडी सच में इतनी मजबूत है। यश को पीछे की ओर उड़ते हुए देखकर रोहन ने थोड़ी सी भौहें चढ़ाई। उसका पिछला दाव आई ऑफ इनसाइट द्वारा खोजी गई कमी पर निशाना साधने के लिए था। उसने शुरू में सोचा था कि यश के फिजिकल बॉडी की कमी पर हमला करने से भले ही वह उसे हरा न पाए, लेकिन उसे बुरी तरह घायल कर सकता है और उसकी जीत के लिए एक पक्की नींव रख सकता है। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यश पूरी तरह से बिना नुकसान रहेगा। ऐसे नतीजे ने रोहन को थोड़ा हैरान कर दिया। वॉइड दायरे में कई 100 मीटर पीछे उड़ने के बाद यश की युवा पावर में कंपन हुआ, जिससे उसकी तेजी से पीछे हटती हुई आकृति स्थिर हो गई। उसने गहरी सांस ली और अपने शरीर के अंदर अशांत क्यूई और खून को शांत करने के लिए क्रिएशन युवा पावर को सर्कुलेट किया। फिर यश ने सिर उठाया, बिना किसी भाव के रोहन को देखा और धीरे से कहा, बहुत बढ़िया। जैसा कि आकाश ड्रैगन लिस्ट में 5वें नंबर के जीनियस मास्टर से उम्मीद थी, तुम्हारी ताकत सच में असाधारण है। थोड़ी देर रुककर यश ने आगे कहा, हालांकि अगर तुम्हारे पास बस इतना ही है तो यह मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। बड़ी बड़ी बातें। यह सुनकर रोहन तुरंत ठंडी सांस लेकर बोला, तुम बस अपनी मजबूत फिजिकल बॉडी डिफेंस पर भरोसा कर रहे हो। यह दूसरों के लिए सिरदर्द हो सकता है, लेकिन मेरे लिए यह कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि तुम एक वार के बाद बिना नुकसान के रहो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि तुम सैकड़ों या हजारों वार के बाद भी बिना नुकसान रह पाओगे। इसके अलावा मैं तुम्हारी कमजोरियों पर हमला कर रहा हूं। तुम्हारे डिफेंस को तोड़ना और भी आसान होगा। स्विश। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, रोहन ने एक खतरनाक भाव के साथ अपना हाथ उठाया और उसे हिलाया। तुरंत हवा के फटने की एक तेज आवाज सुनाई दी। एक मोटी, विशाल बैंगनी नीली युवा पावर की लकीर आसमान को सहारा देने वाले खंभे की तरह अचानक वॉइड दायरे में खिली और यश की ओर बढ़ी। जहां से भी वह गुजरी, वॉइड दायरे में चौंकाने वाली लहरें उठीं, जो एक तूफान की तरह बाहर निकली। रोहन, तुम्हारी ताकत इतनी है कि मुझे अपनी तलवार निकालनी पड़ेगी। सीटी बजाते हुए बैंगनी नीले प्रकाश स्तंभ को देखकर यश ने शांत भाव से कहा, अपनी तलवार निकालेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि यश एक तलवार चलाने वाला हो? यह कैसे संभव है? यश की बातें सुनकर आसपास के सभी लोग हैरान रह गए और फिर चिल्लाए, पूरा अखाड़ा शोर से भर गया। यह जानना जरूरी है कि सेबर कल्टीवेटर और स्वॉर्ड कल्टीवेटर, ये दो तरह के मार्शल आर्टिस्ट अपनी सारी ताकत अपने हाथ में पकड़ी हुई सेबर या तलवार में लगाते थे। अगर उनके पास सेबर या तलवार नहीं होती तो वे अपनी पूरी ताकत का सिर्फ 50 से 60% ही इस्तेमाल कर पाते। आकाश ड्रैगन लड़ाई की शुरुआत से ही यश हमेशा बिना हथियारों के लड़ा था। अगर वह सच में एक सेबर कल्टीवेटर था तो इसका मतलब था कि वह अपनी ताकत के सिर्फ 50 से 60% के साथ इस मुकाम तक पहुंचा था। अपनी ताकत के सिर्फ 50 से 60% के साथ ऐसा लेवल हासिल करने वाला यश अगर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता तो कितना खतरनाक होता।
हर कोई यह सोचने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। स्विश! भीड़ की हैरान आंखों के सामने यश ने हल्के से अपना एक हाथ बंद किया। तुरंत वॉयड दायरे में रंगीन बहती रोशनी फैली, फिर उसके हाथ में जमा होकर एक रंगीन खजाने की कलाकृति वाली सेबर में बदल गई। यह ठीक वही स्वर्ग ग्रेड मिडिल रैंक खजाने की कलाकृति क्रिएटिंग सेबर थी। स्लैश! यश की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी। फिर उसने क्रिएटिंग सेबर उठाई और हवा में जोर से वार किया। टूट गया। बैंगनी नीली युवा पावर की रोशनी का खंभा इस वार से सीधे दो हिस्सों में बंट गया। यह सब नहीं था। बैंगनी नीली युवा पावर को तोड़ने के बाद एक तेज रंगीन सेबर क्यूई जो आसमान को फाड़ने में सक्षम लग रही थी, अचानक क्रिएटिंग सेबर से निकली। रंगीन सेबर क्यूई बहुत तेज थी। जब यह वॉयड दायरे से गुजरी तो इसे साफ देखना नामुमकिन था। सिर्फ एक धुंधली रंगीन बहती रोशनी गुजरती हुई दिखाई दे रही थी। और जहां भी रंगीन बहती रोशनी गुजरी, चाहे वह वॉयड दायरा हो या नीचे का अविश्वसनीय रूप से कठोर गहरे सुनहरे रंग का अखाड़ा, उससे निकलने वाली तेज क्यूई से एक भयानक दरार पड़ गई। यह रंगीन सेबर क्यूई न सिर्फ बहुत तेज थी, बल्कि इसकी ताकत भी चौंकाने वाली थी। अच्छा नहीं हुआ। रंगीन सेबर क्यूई के पास पहुंचने से पहले ही उससे निकलने वाली तेज क्यूई फैल गई। रोहन की सुरक्षात्मक युवा पावर, जो एक शांत झील की तरह थी, उसमें तुरंत एक बड़ा पत्थर फेंक दिया गया, जिससे लहरें तेजी से उठने लगीं। फिर एक तेज आवाज के साथ सुरक्षात्मक युवा पावर टूट गई। तेज क्यूई एक हल्की हवा की तरह रोहन के गाल से गुजरी। तुरंत ही उसके गाल पर खून का एक धब्बा दिखाई दिया, जिसमें से गहरा लाल खून रिसकर नीचे टपक रहा था। उसके दिल में एक बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। रोहन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की और अपनी आई ऑफ इनसाइट की शक्ति को उसकी लिमिट तक बढ़ा दिया, ताकि रंगीन सेबर क्यूई के रास्ते का पता लगा सके। हालांकि रंगीन सेबर क्यूई बहुत तेज थी। उसकी आई ऑफ इनसाइट में घूमती हुई बैंगनी नीली रोशनी पहले से कहीं ज्यादा तेजी से चमक रही थी, लेकिन फिर भी वह हमले के रास्ते का पता नहीं लगा पाया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि आई ऑफ इनसाइट होने से तुम अजेय हो जाओगे? यह देखकर यश ने मन ही मन ताना मारा। वह एक मार्शल आर्टिस्ट था जिसने क्विकनेस इंटेंशन में महारत हासिल कर ली थी। हालांकि उसने कभी भी क्विकनेस इंटेंशन को कल्टीवेट करने पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अपनी अद्भुत टैलेंट की वजह से उसने इसे 70% प्रोफिशिएंसी तक कल्टीवेट कर लिया था। इतने लेवल के क्विकनेस इंटेंशन के एनहांसमेंट के तहत अटैक की स्पीड आवाज की स्पीड से लगभग 7 गुना ज्यादा हो सकती थी। रोहन की आई ऑफ इनसाइट, जो अभी तक अपने पीक पर नहीं पहुंची थी, उसके लिए यश के कृपाण के वार की ट्रेजेक्ट्री को लॉक करना स्वाभाविक रूप से मुश्किल था। इसके अलावा यश ने अभी तक अपने स्पेस इंटेंट का इस्तेमाल भी नहीं किया था, वरना वह रोहन के रिएक्ट करने से पहले ही इस कृपाण से उस पर वार करने के लिए काफी होता। स्विश! आखिरकार जैसे ही रंगीन कृपाण की एनर्जी रोहन पर वार करने वाली थी, आई ऑफ इनसाइट ने रंगीन कृपाण की एनर्जी की ट्रेजेक्ट्री का पता लगा लिया। उसकी आकृति अचानक हिल गई और उसने अटैक से खुद को बचा लिया। रोहन, तुम्हारी आई ऑफ इनसाइट कुछ खास नहीं है, यश ने थोड़ा बिखरे हुए रोहन को देखकर ताना मारा। धत तेरे की! रोहन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने दांत पीसे और गुस्से से कहा, यश, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी अटैक स्पीड मेरी आई ऑफ इनसाइट के लिए लॉक करने के लिए बहुत तेज है, तुम पहले ही जीत गए हो। मैं, रोहन, इस मुकाम तक सिर्फ आई ऑफ इनसाइट की वजह से नहीं पहुंचा हूं। स्वर्गीय डिपर विशाल आत्मा कला। अचानक रोहन के मुंह से एक जोरदार दहाड़ निकली। विशाल बैंगनी हरे रंग की रोशनी, जैसे बाढ़ के दरवाजे खुल गए हों,
उसके शरीर से बाहर निकली, फिर ऊंची लहरों की तरह आसमान की ओर बढ़ी और शून्य लोक में सैकड़ों फीट ऊंची एक आकृति बन गई। यह विशाल आकृति एक प्राचीन दानव जैसी थी। इसकी सतह पर अनगिनत बैंगनीहरे रंग के निशान चमक रहे थे और इस विशाल आकृति से शक्तिशाली दबाव की लहरें निकल रही थीं, जिससे आसपास की जगह ऐसे मुड़ रही थी जैसे वह तनाव सहन नहीं कर पा रही हो और फटने वाली हो। इतना शक्तिशाली। यह रोहन का दूसरा तुरुप का पत्ता है। आई ऑफ इनसाइट के अलावा स्वर्ग श्रेणी की उच्चस्तरीय साधना तकनीक स्वर्गीय डिपर विशाल आत्मा कला। किंवदंती है कि यह साधना तकनीक प्राचीन काल से चली आ रही है। इसे करने के बाद कोई प्राचीन दानव जाति के स्वर्गीय डिपर विशाल आत्मा नामक देवता से संवाद कर सकता है। इस साधना तकनीक का प्रदर्शन करते समय कोई उस देवता स्वर्गीय डिपर विशाल आत्मा का एक क्लोन बुला सकता है जो युद्ध में सहायता करेगा। हालांकि उस क्लोन में असली स्वर्गीय डिपर विशाल आत्मा की शक्ति का 10,000वां हिस्सा भी नहीं है, लेकिन स्वर्गीय डिपर विशाल आत्मा एक देवता है। इसकी शक्ति का 10,000वां हिस्सा भी दुनिया को नष्ट करने की ताकत रखता है। जैसा कि आकाश ड्रैगन सूची में 5वें स्थान पर रहने वाले एक जीनियस विशेषज्ञ से उम्मीद थी। आई ऑफ इनसाइट के बिना भी उसके पास अविश्वसनीय रूप से जबरदस्त तरीके हैं। शून्य लोक में एक दिव्य पर्वत की तरह खड़े बैंगनीहरे दानव को देखकर सब हैरान रह गए। विशाल आत्मा हथेली, उसे मेरे लिए दबा दो। रोहन दहाड़ा और उसके पीछे खड़े बैंगनीहरे दानव ने अचानक अपना मुंह खोला और एक शांत जबरदस्त दहाड़ निकाली। हालांकि दहाड़ शांत थी, फिर भी इसने शून्य लोक में अनगिनत लहरें पैदा कर दी जो अशांत लहरों की तरह अविश्वसनीय रूप से डरावनी थीं। इसके तुरंत बाद बैंगनीहरे दानव ने अपना हाथ उठाया जिसने आसमान को ढक लिया था और जो अनगिनत बैंगनीहरे प्रकाश पैटर्न से ढका हुआ था, जिसमें ब्रह्मांड को तोड़ने में सक्षम भयंकर शक्ति थी, और उसने उसे जोर से यश की ओर मारा। प्राचीन दानव जाति के देवता स्वर्गीय डिपर विशाल आत्मा का एक क्लोन। भले ही तुम आज असली दानव जाति के देवता को बुला लो, फिर भी तुम हार जाओगे। मेरे लिए तोड़ दो। हिंसक ताकत के साथ अपनी ओर बढ़ते हुए विशाल हथेली के निशान को देखकर यश के होठों के कोने पर एक ठंडी तेज मुस्कान आ गई। हालांकि उसके शब्द लापरवाही भरे थे, लेकिन उसने जरा भी लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसने एक हाथ में क्रिएटिंग सेबर पकड़ी हुई थी और क्रिएशन युवा पावर उसके शरीर के अंदर तेजी से घूम रही थी। पानी और आग बेरहम हैं। उसी समय वाटर कॉन्सेप्ट और फायर इंटेंट दोनों 90% मास्टरी पर क्रिएटिंग सेबर पर लगाए गए और पूरी तरह से फ्यूज हो गए। फिर एक ही वार से वॉयड दायरे में एक लाल और नीली रोशनी चमकी, एक लाल और नीला रोशनी का पहिया जो एक जबरदस्त गति से वॉयड दायरे को काटता हुआ विशाल हथेली के निशान की ओर बढ़ा। यह है 90% मास्टरी पर वाटर कॉन्सेप्ट और फायर इंटेंट। न सिर्फ वे दोनों 90% मास्टरी पर हैं, बल्कि वे पूरी तरह से फ्यूज भी हैं। नतीजतन उनकी शक्ति पहले ही 100% मास्टरी वाले कॉन्सेप्ट के लेवल तक पहुंच चुकी है। और बस इतना ही नहीं, यश के हाथ में 5 रंगों वाली कीमती सेबर कॉन्सेप्ट्स की शक्ति को बढ़ाती हुई लगती है। उन 2 फ्यूज्ड कॉन्सेप्ट्स की शक्ति शायद प्रोफाउंड ट्रूथ की शक्ति के एक अंश का मुकाबला करने के लिए काफी है। यह यश बहुत बड़ा जीनियस है। उसकी उम्र कितनी है? फिर भी उसने 2 कॉन्सेप्ट्स को 90% मास्टरी तक कल्टीवेट किया है और उन्हें पूरी तरह से फ्यूज कर दिया है। पूरे वेन्यू में एक बार फिर हैरान करने वाली सांसें गूंज उठीं। पूरे आकाश ड्रैगन बैटल अखाड़े को देखते हुए 3 यंग जायंट्स को छोड़कर शायद ही किसी और युवा पीढ़ी के सदस्य ने मार्शल डाओ कॉन्सेप्ट को 90% मास्टरी तक कल्टीवेट किया हो।
और यहाँ तक कि 3 यंग जायंट्स में भी, जहाँ तक लोगों को पता था, उन्होंने सिर्फ एक मार्शल डाउ कॉन्सेप्ट को 90% मास्टरी तक कल्टीवेट किया था। लेकिन यश ने 2 मार्शल डाउ कॉन्सेप्ट्स को 90% मास्टरी तक कल्टीवेट किया था और उन्हें पूरी तरह से एक साथ फ्यूज कर दिया था। और वे 2 ऐसे मार्शल डाउ कॉन्सेप्ट्स थे जिनके गुण एक दूसरे से टकराते थे, जिससे यह और भी मुश्किल हो गया था। कोई हैरानी नहीं कि हर कोई इतना हैरान था। यह यश सच में इस आकाश ड्रैगन बैटल का सबसे बड़ा डार्क आर्स है। सभी ने तारीफ में कहा। 90% मास्टरी पर 2 मार्शल डाउ कॉन्सेप्ट्स दिखाने और उन्हें पूरी तरह से फ्यूज करने के बाद यश ने सबके दिलों में शायद पहले ही यंग जायंट्स का मुकाबला करने की काबिलियत हासिल कर ली थी। तुमने यह देखा होगा, है ना, वाटर एंड फायर आर रूथलेस परफॉर्म करने के बाद यश चुपचाप मन ही मन सोचने लगा। असल में रोहन के इस मूव से निपटने के लिए यश को बस लगातार सैकड़ों 5 रंग की कृपाण की रोशनी निकालनी थी और वह इसे आसानी से संभाल लेता। लेकिन उसने जानबूझकर वाटर एंड फायर कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया। उसका एक खास मकसद था, उसने यह जानबूझकर किया था। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, यश की नजर रोहन से हटकर उसके पीछे रेस्ट एरिया में एक आकृति पर पड़ी। वह आकृति और कोई नहीं बल्कि तपन था। यह आदमी जानबूझकर मुझे अपनी 90% मास्टरी वाली फायर इंटेंट दिखा रहा है। यह क्या चाहता है? तपन ने अपनी भौहें चढ़ाई, फिर कुछ सोचा और बड़बड़ाया, कहीं ऐसा तो नहीं। वह बेवकूफ नहीं था। बस एक सोच से ही उसने यश के कामों का कारण समझ लिया। यह साफ तौर पर उसे अपने मोलभाव के हथियार दिखाना था। बूम! जैसे ही तपन की सोच खत्म हुई, लाल और नीले रंग का लाइट व्हील बैंगनीहरे विशाल हथेली से टकराया। तुरंत एक जोरदार धमाका हुआ और युआन पावर लाइट की एक जबरदस्त लहर, जैसे कोई तेज बाढ़ या हमलावर आग, सीधे बैंगनीहरे विशाल हथेली को तोड़ दिया। धड़ाम! बैंगनीहरे विशाल हथेली को तोड़ने के बाद लाल और नीले रंग का लाइट व्हील फिर से वॉयड दायरे से गुजरा और सीधे हेवनली डिपर जायंट स्पिरिट की विशाल मजबूत आकृति से टकराया। गुर्राहट! हेवनली डिपर जायंट स्पिरिट के मुंह से अचानक एक जोरदार दहाड़ निकली। लेकिन बदकिस्मती से यह हेवनली डिपर जायंट स्पिरिट का सिर्फ एक क्लोन था, जिसमें उसकी ताकत का सिर्फ एक 10,000वां हिस्सा था। वह कितना भी गुस्सा हो, वह लाचार था और उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधली हो गई और आखिरकार गायब हो गई। फू! अपना मुंह टूटने पर रोहन को जोरदार झटका लगा और वह तुरंत मुंह से खून थूककर पीछे की ओर उड़ गया। रोहन हार गया। रोहन को हराने के बाद यश ने उसके शरीर से ड्रैगन क्यूई को सोखना शुरू कर दिया। उसकी भौहों के बीच सुनहरे ड्रैगन के निशान जोर से चमके और उसके चेतना के सागर में सुनहरे हेवनली ड्रैगन का आकार 8 फीट 6 इंच तक बढ़ गया, जो 3 युवा दिग्गजों से आगे निकल गया और अस्थायी रूप से पहले स्थान पर आ गया। 5वां चैलेंज मैच यहीं खत्म हुआ। अगला मैच आकाश ड्रैगन लिस्ट में 6ठे नंबर पर मौजूद नवल का था। नवल के मैच के दौरान मिले खाली समय का फायदा उठाते हुए यश आराम करने की जगह पर गया और तपन के पास पहुंचा। फिर उसने हल्के से अपना हाथ बंद किया और उसकी हथेली में आग का एक गोला बन गया, जिसके अंदर अनगिनत अक्षर चमक रहे थे। ये हैं 80% मास्टरी से 90% मास्टरी तक फायर इंटेंट को कल्टीवेट करने के बारे में मेरी समझ। यही तुम चाहते थे, है ना? तपन खड़ा हुआ और अपनी स्टोरेज रिंग से एक पुरानी किताब निकाली। कवर पर 2 दिव्य तलवारें एक दूसरे को क्रॉस करती हुई बनी थीं और टाइटल था डबल स्वॉर्ड्स स्टाइल। हे, समझदार लोगों के साथ डील करके हमेशा मजा आता है। यश हल्का सा मुस्कुराया और अपने हाथ में जल रही लौ को तपन की ओर फेंक दिया। तपन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे ले लिया,
फिर अपने हाथ में मौजूद पुरानी किताब यश को दे दी। लेन देन पूरा हो गया। असल में नॉर्मल हालात में तपन कभी भी यश के फायर इंटेंट को 80% मास्टरी से 90% मास्टरी तक बढ़ाने के टिप्स के बदले में डबल स्वॉर्ड्स स्टाइल सीक्रेट मैनुअल नहीं देता, क्योंकि तपन का डबल स्वॉर्ड्स स्टाइल एक मार्शल डाओ सीक्रेट मैनुअल था जो पुराने समय से चला आ रहा था, और पुराने समय से चली आ रही कोई भी चीज बहुत कीमती होती है। हालांकि फायर इंटेंट को 80% मास्टरी से 90% मास्टरी तक बढ़ाने के टिप्स भी काफी कीमती थे, लेकिन वे डबल स्वॉर्ड्स स्टाइल सीक्रेट मैनुअल के बराबर नहीं थे। इसके अलावा तपन भी एक जीनियस मार्शल आर्टिस्ट था। उसे भरोसा था कि थोड़ा और समय मिलने पर वह यश के एडवांसमेंट टिप्स के बिना भी अपने फायर इंटेंट को 80% मास्टरी से 90% मास्टरी तक बढ़ा सकता है। तपन एक्सचेंज करने को इसलिए तैयार हुआ क्योंकि अभी आकाश ड्रैगन बैटल चल रही थी और उसे अपनी ताकत बढ़ाने की बहुत जरूरत थी। ताकत में हर थोड़ी सी भी बढ़ोतरी से बेहतर नतीजा मिलता, और तपन का मकसद 3 यंग जायंट्स में से एक की जगह हासिल करना था। अपनी मौजूदा ताकत के साथ यह शायद मुश्किल था, लेकिन उसकी ताकत और 3 यंग जायंट्स की ताकत के बीच ज्यादा फर्क नहीं था। अगर वह थोड़ी और ताकत बढ़ा पाता तो शायद उसे मौका मिल जाता। अब बात करते हैं कि यश डबल स्वॉर्ड्स स्टाइल सीक्रेट मैनुअल क्यों चाहता था। यह आसान था अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। यह जानना जरूरी है कि हालांकि यश ने 3 स्यूडो सेबर सोल्स अमरता, विनाश और सहार में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन वह उन्हें एक एक करके ही इस्तेमाल कर सकता था, एक साथ नहीं। इसका मतलब था कि 3 स्यूडो नाइफ सोल्स में महारत हासिल करने का फायदा पूरी तरह से नहीं मिल पाया था। जब उसने तपन को डबल स्वॉर्ड्स स्टाइल इस्तेमाल करते देखा तो वह प्रभावित हुआ। वह जानता था कि अगर उसे इस टेक्निक का कल्टीवेशन तरीका मिल जाए और वह इसे सफलतापूर्वक कल्टीवेट कर ले तो वह एक साथ 2 स्यूडो नाइफ सोल्स का इस्तेमाल कर पाएगा और उसकी ताकत निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। डबल स्वॉर्ड्स स्टाइल सीक्रेट मैनुअल का नाम जो तलवारों से जुड़ा है, उसे यह न सोचने दें कि यह यश जो एक सेबर यूजर है के लिए बेकार है। असल में डबल स्वॉर्ड्स स्टाइल सिर्फ एक नाम है। यश जैसा जीनियस सेबर यूजर एक ऐसे नाम से कैसे बंधा रह सकता है। तपन के डबल स्वॉर्ड्स स्टाइल का इस्तेमाल करने के छोटे से समय में ही वह इसका सार समझ गया था। डबल स्वॉर्ड्स स्टाइल का सार एक ही दिमाग से 2 काम करना है। एक बार जब इस सार में महारत हासिल हो जाती है तो 2 तलवारों का इस्तेमाल करने से यह डबल स्वॉर्ड्स स्टाइल बन जाता है, और 2 कृपाणों का इस्तेमाल करने से यह डुअल सेबर स्टाइल बन जाता है। नाम तो बस एक भ्रम है, असली चीज तो उसका सार है। डबल स्वॉर्ड्स स्टाइल सीक्रेट मैनुअल लेने के बाद यश का मूड रेस्ट एरिया में लौटते समय थोड़ा उत्साहित था। हालांकि उसने तुरंत इसे समझने की कोशिश नहीं की क्योंकि अभी माहौल बहुत शोर वाला था। भले ही वह शांत मन की स्थिति हासिल कर सकता था, लेकिन यह सिर्फ असर को कम कर सकता था, पूरी तरह से उसे बचा नहीं सकता था। जब मन की स्थिति प्रभावित हो तो डबल स्वॉर्ड्स स्टाइल के सार को समझने और उसमें महारत हासिल करने की कोशिश करना, जो कि एक ही दिमाग से 2 काम करना है, निश्चित रूप से एक बहुत मुश्किल काम होगा। इसे समय की बर्बादी कहा जा सकता है। यश स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं करेगा। उसने डबल स्वॉर्ड्स स्टाइल के सार को तब समझने का प्लान बनाया जब उसके पास खाली समय होगा। पलक झपकते ही 10 मिनट बीत गए और चैलेंज राउंड का 6ठा मैच खत्म हो गया। आकाश ड्रैगन लिस्ट में 6ठे नंबर पर मौजूद नवल ने जीत हासिल की। आकाश ड्रैगन लिस्ट में अपनी 6ठी पोजीशन बनाए रखी और उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में गोल्डन ड्रैगन का वॉल्यूम 8 झांग और 3 ची हो गया। इसके बाद 7वें, 8वें, 9वें और 10वें चैलेंज मैच हुए। इस दौरान कुछ लोग अपने चैलेंज में सफल हुए और कुछ फेल हो गए।
चैलेंज राउंड के बाद आकाश ड्रैगन लिस्ट में एक बड़ा बदलाव हुआ। तीनों यंग जायंट्स की पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ। 7 टॉप एक्सपर्ट्स में से लीडर तपन अपनी पोजीशन पर बने रहे। आकाश ड्रैगन लिस्ट में 5वें नंबर पर रहे। उनके पास 8 झांग और 2 चीका गोल्डन ड्रैगन वॉल्यूम था। 7 टॉप एक्सपर्ट्स में दूसरे नंबर पर रहे रोहन की जगह यश ने ले ली, जिसके पास 8 झांग और 6 चीका गोल्डन ड्रैगन वॉल्यूम था। आकाश ड्रैगन लिस्ट में 6ठे नंबर पर और 7 टॉप एक्सपर्ट्स में तीसरे नंबर पर रहे नवल अपनी पोजीशन पर बने रहे। उनके पास 8 झांग और 1 चीका गोल्डन ड्रैगन वॉल्यूम था। और आकाश ड्रैगन लिस्ट में 7वें नंबर पर और 7 टॉप एक्सपर्ट्स में चौथे नंबर पर रहे भावेश को जतन नाम के एक जवान आदमी ने हरा दिया, जिसने उसकी जगह ले ली, जिसके पास 7 झांग और 9 चीका गोल्डन ड्रैगन वॉल्यूम था। आकाश ड्रैगन लिस्ट में 8वें नंबर पर और 7 टॉप एक्सपर्ट्स में 5वें नंबर पर रहे लक्षित को वरद नाम के एक जवान आदमी ने हरा दिया, जिसने उसकी जगह ले ली, जिसके पास 7 झांग और 8 चीका गोल्डन ड्रैगन वॉल्यूम था। मधुर आकाश ड्रैगन लिस्ट में 9वें और 7 टॉप एक्सपर्ट्स में 6ठे स्थान पर अपनी पोजीशन पर बने रहे। उनके पास 7 झांग और 8 चीका गोल्डन ड्रैगन वॉल्यूम था। विनीत आकाश ड्रैगन लिस्ट में 10वें और 7 टॉप एक्सपर्ट्स में आखिरी स्थान पर अपनी पोजीशन पर बने रहे। उनके पास 7 झांग और 7 चीका गोल्डन ड्रैगन वॉल्यूम था। इस समय चैलेंज राउंड खत्म हो गए। आकाश ड्रैगन बैटल की रैंकिंग का तरीका शरीर के अंदर मौजूद गोल्डन ड्रैगन की लंबाई से तय होता है। यश, जिसके पास 8 झांग और 6 चीका गोल्डन ड्रैगन वॉल्यूम था, पहले स्थान पर रहा। केशव, जिसके पास 8 झांग और 5 चीका गोल्डन ड्रैगन वॉल्यूम था, दूसरे स्थान पर रहा। उदय, जिसके पास 8 झांग और 4 चीका गोल्डन ड्रैगन वॉल्यूम था, तीसरे स्थान पर रहा। तान्या के पास भी 8 झांग और 4 चीका गोल्डन ड्रैगन वॉल्यूम था, लेकिन क्योंकि 3 यंग जायंट्स में उसकी रैंकिंग उदय से कम थी, इसलिए वह सिर्फ चौथे स्थान पर रह पाई। तपन, जिसके पास 8 झांग और 2 चीका गोल्डन ड्रैगन वॉल्यूम था, 5वें स्थान पर रहा। नवल 6ठे, जतन 7वें, वरद 8वें, मधुर 9वें और विनीत 10वें स्थान पर रहे। हालांकि इस रैंकिंग का ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि यह अभी पक्के तौर पर तय नहीं हुई है, यह टेम्पररी है। हालांकि चैलेंज राउंड खत्म हो गए थे, लेकिन आकाश ड्रैगन बैटलफील्ड का माहौल बिल्कुल भी ठंडा नहीं हुआ, बल्कि यह और भी जोशीला और जीवंत हो गया, क्योंकि अभी एक और मैच बाकी था और यह फाइनल मैच होगा। साथ ही यह इस आकाश ड्रैगन बैटल का सबसे शानदार मैच भी होगा, क्योंकि वह फाइनल मैच आकाश ड्रैगन लिस्ट के टॉप 10 एक्सपर्ट्स के बीच था। जो 10 लोग इस पॉइंट तक पहुंचे थे, वे नानवू रीजन में युवा पीढ़ी के 10 सबसे मजबूत एक्सपर्ट्स थे। हर कोई ऐसी लाइनअप वाले मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इस मैच का नाम था बैटल ऑफ द टॉप 10। बैटल ऑफ द टॉप 10 अब शुरू होता है। जज ड्रैगन यूटियन की दमदार और गूंजती हुई आवाज पूरे आकाश ड्रैगन बैटलफील्ड में फैल गई। यह मैच एक फ्री चैलेंज राउंड है। टॉप 10 में रहने वाले लोग अपनी रैंक से ऊपर या नीचे के अपोनेंट्स को चैलेंज करके उनकी ड्रैगन क्यूई लूट सकते हैं। एक हार से एलिमिनेशन हो जाएगा और जीतने वाले तब तक मुकाबला करते रहेंगे जब तक कोई चैंपियन तय नहीं हो जाता। हालांकि इसे फ्री चैलेंज राउंड कहा जा रहा था, लेकिन टॉप 5 एक्सपर्ट्स केशव, उदय, तान्या, तपन और यश दूसरे लोगों को हल्के में चैलेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इन पोजीशन पर उनकी रैंक ही यह दिखाती थी कि वे पीक पर हैं। उनके लिए अपने से नीचे रैंक वाले किसी को चैलेंज करना, बस अपनी स्टेटस को कम करना होगा, कोई भी ऐसा नहीं करना चाहेगा। केशव, मुझे देखने दो कि तुम 3 यंग जायंट्स के लीडर सच में कितने ताकतवर हो। सबसे पहले जिसे चैलेंज किया गया, वह हैरानी की बात है कि सबसे ताकतवर केशव था।
उसे चैलेंज करने वाला। सभी की हैरानी के लिए केशव के ही लेवल का 3 यंग जायंट्स में से कोई नहीं था, बल्कि जतन था, जो 7वें नंबर पर था। जतन को एक नया डेब्यू करने वाला यंग जीनियस माना जाता था। ऐसे जीनियस आम तौर पर घमंडी होते हैं और खुद को यंग जनरेशन में अजेय मानते हैं। भले ही केशव 3 यंग जायंट्स का लीडर था, लेकिन जतन ने जरा भी डर नहीं दिखाया। या तो गुमनाम रहो या एक ही बार में दुनिया को हिला देने वाली शोहरत हासिल करो। और इसे हासिल करने के लिए 3 यंग जायंट्स के लीडर केशव को चैलेंज करना साफ तौर पर सबसे अच्छा रास्ता था। सच में एक नया बछड़ा जो शेर से नहीं डरता। यह भी अच्छा है, केशव जैसे मॉन्स्टर का सामना करने की जरूरत नहीं है। मुझे सच में इस जतन नाम के लड़के का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ। टॉप 10 जीनियस एक्सपर्ट्स में यश भी बहुत सावधान था और आसानी से केशव को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। साथ ही उन्हें यह भी डर था कि केशव उन्हें ज्यादा ड्रैगन क्यूई पाने के लिए चैलेंज करेगा। केशव एक विशाल पहाड़ की तरह था, जो सबके दिलों पर भारी दबाव डाल रहा था, जिससे उन्हें एक डरावना, दम घुटने वाला एहसास हो रहा था। अब एक गर्म दिमाग वाले लड़के ने केशव को चैलेंज करके इस ताकतवर पहाड़ को हटा दिया, जिससे हर कोई राहत की सांस ले सका और स्वाभाविक रूप से थोड़ा खुश महसूस किया। साथ ही राहत के बीच जतन के लिए थोड़ी दया भी थी। यह लड़का अभी अभी इस स्टेज तक पहुंच पाया था और अपनी पहली ही लड़ाई में वह बाहर होने वाला था। कितना बेचारा बदनसीब आदमी है। मैं उदय को चैलेंज करना चाहता हूं। आकाश ड्रैगन लिस्ट में नए प्रमोट हुए 8वें रैंक वाले वरद ने भी एक थोड़ा हिम्मत वाला फैसला लिया। उसने 3 यंग जायंट्स में दूसरे नंबर पर मौजूद उदय को चैलेंज किया। मैं तान्या को चैलेंज करना चाहता हूं। 10वें रैंक वाले विनीत ने 3 यंग जायंट्स में सबसे आखिरी तान्या को चैलेंज किया। यह चुनाव पिछले 2 से अलग था। जतन और वरद नए उभरते हुए जीनियस थे, इसलिए उनके काम थोड़े लापरवाह थे। हालांकि विनीत एक अनुभवी आकाश ड्रैगन लिस्ट एक्सपर्ट था और स्वाभाविक रूप से इतना बेवकूफ नहीं होगा, उसका फैसला सोच समझकर लिया गया था। यह सब जानते थे कि सम्राट बाटियन ब्लडलाइन वाली 3 यंग जायंट्स में से एक तान्या के हमले बहुत जबरदस्त और हावी होने वाले थे, लेकिन उन्हें ज्यादा देर तक बनाए रखना मुश्किल था। जब तक कोई तान्या के जबरदस्त और हावी होने वाले हमलों को झेल सकता था और उसके थकने का इंतजार कर सकता था, तब तक उसे हराने और जीत हासिल करने का मौका मिल जाता। विनीत शायद दूसरे मामलों में उतना अच्छा न हो, लेकिन उसे अपने डिफेंस पर बहुत भरोसा था। आकाश ड्रैगन लिस्ट के टॉप 10 एक्सपर्ट्स में से हर एक की अपनी खास खूबियां थीं जिन्होंने उन्हें नानवू रीजन में मशहूर बनाया था, जैसे केशव की डरावनी ब्लडलाइन, उदय की आसमान हिला देने वाली सेबर टेक्निक और तान्या की हावी होने वाली मौजूदगी। दूसरी ओर विनीत अपने शानदार डिफेंस के लिए मशहूर था, इसलिए उसे पूरा भरोसा था कि वह तान्या के जबरदस्त हमले को झेल लेगा। तपन, मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूं। चैलेंजर मधुर था, जो आकाश ड्रैगन लिस्ट में 9वें नंबर पर था। उसकी हेवन ग्रेड हाई लेवल कल्टीवेशन टेक्निक ग्रेट लुओ गोल्डन बेल आर्ट बहुत पावरफुल थी। जब इसे एक्टिवेट किया जाता था तो क्यूई एक ग्रेट लुओ गोल्डन बेल बना सकती थी। जब घंटी बजती थी तो वह आसमान को हिला देती थी, और जब घंटी का शरीर उसे ढक लेता था तो यह चारों ओर से बिना किसी कमी के डिफेंस देता था। यह चालाकी से तलवार चलाने वाले तपन का मुकाबला करता था, इसीलिए मधुर ने उसे चैलेंज करने के लिए चुना। अब सिर्फ यश और नवल ही बिना चैलेंज के बचे थे। अगर 5वें नंबर पर अभी भी वह परेशान करने वाला और मुश्किल आदमी रोहन होता तो मुझे सच में इस लड़ाई में कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता। लेकिन चूंकि वह आदमी बदल गया है, अब मेरे पास एक मौका है।
नवल ने यश की ओर देखते हुए एक उत्साहित मुस्कान के साथ कहा, बच्चे, मैं तुम्हें अपनी हेवन ग्रेड हाई लेवल बॉडी रिफाइनिंग कल्टीवेशन टेक्निक हेवन स्ट्रिंग टायरेंट बॉडी की पावर दिखाता हूँ। हाँ हाँ हाँ। आकाश ड्रैगन लिस्ट में छठे नंबर पर रहे नवल अपनी हेवन ग्रेड हाई रैंक बॉडी रिफाइनिंग कल्टीवेशन टेक्निक हेवन स्ट्रिंग टायरेंट बॉडी के लिए मशहूर थे। उनका दावा था कि उनका फिजिकल शरीर स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकता है, अपनी ताकत में बेजोड़ है। हालांकि नवल का फिजिकल शरीर बहुत ताकतवर था, लेकिन इसमें कई कमजोरियां और कमियां भी थीं। अगर वह रोहन से मिलता, जिसके पास आई ऑफ इनसाइट थी और जो सभी भ्रमों और कमियों को देख सकता था, तो उसका फिजिकल शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह उसका मुकाबला नहीं कर पाता। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यश रोहन को हरा देगा, जिससे नवल बहुत खुश हुआ। रोहन के रास्ते से हटने के बाद नवल को आकाश ड्रैगन लिस्ट में 5वें स्थान के लिए मुकाबला करने का पूरा भरोसा था। तुम्हें बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा, यश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नवल ने सोचा कि रोहन के बिना वह अपने ताकतवर फिजिकल शरीर के साथ आकाश ड्रैगन लिस्ट में 5वां स्थान हासिल कर सकता है। यश की नजरों में इस तरह का आत्मविश्वास सिर्फ एक मजाक था। नवल की हेवन ग्रेड हाई रैंक बॉडी रिफाइनिंग कल्टीवेशन टेक्निक हेवन स्ट्रिंग टायरेंट बॉडी वाकई बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन यश के 10वें दायरे के क्रिएशन डिवाइन बॉडी के सामने यह कुछ भी नहीं थी। नवल को जल्द ही पता चल जाएगा कि रोहन की गैरमौजूदगी उसकी किस्मत नहीं, बल्कि उसकी बदकिस्मती थी। अपनी ताकत से अगर वह पूरी ताकत से लड़ता तो शायद उसके पास रोहन को हराने और जीतने का मौका होता, लेकिन यश के खिलाफ उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी। मौका है या नहीं, यह तय करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। यश का बेपरवाह रवैया देखकर नवल तुरंत थोड़ा गुस्सा हो गया। एक हल्की चीख के साथ उसका भारी भरकम शरीर कांप उठा और उसके शरीर से जबरदस्त युवा पावर बाहर निकली। सुनहरी रोशनी के बीच उसके पीछे एक सुनहरे कवच वाले युद्ध देवता का भूत दिखाई दिया। नवल का युद्ध देवता का भूत और भी घना हो गया है। देखने से लगता है कि उसकी हेवन स्ट्रिंग टायरेंट बॉडी में साफ तौर पर सुधार हुआ है। हेवन ग्रेड हाई रैंक बॉडी रिफाइनिंग कल्टीवेशन टेक्निक हेवन स्ट्रिंग टायरेंट बॉडी को कल्टीवेट करने के बाद कोई भी एक वॉर गॉड फैंटम बना सकता है। वॉर गॉड फैंटम जितना ज्यादा कंडेंस होगा, हेवन स्ट्रिंग टायरेंट बॉडी का लेवल उतना ही ज्यादा होगा। इसके अलावा वॉर गॉड फैंटम वॉर गॉड गोल्डन लाइट भी छोड़ सकता है, जिससे नवल की फिजिकल बॉडी की पावर बढ़ जाती है। इस समय मूल सागर लेवल के 9वें लेवल के कल्टीवेशन के पीक पर भी एक मजबूत प्रैक्टिशनर को फिजिकल बॉडी के मामले में नवल से मुकाबला करना मुश्किल लगेगा। चारों ओर से हैरानी की आवाजें आने लगीं। वॉर गॉड सप्रेसिंग डेमन पांग। वॉर गॉड फैंटम बनाने के बाद नवल ने तुरंत अपना हमला शुरू कर दिया। एक दहाड़ के साथ नवल के पीछे वॉर गॉड फैंटम ने अपना हाथ उठाया और जैसे ही वह ऊपर उठा, हथेली का फैंटम लगातार फैलता गया, सैकड़ों फीट बड़ा हो गया। उसी समय एक युवा पावर जो चमकदार गोल्डन लाइट छोड़ रही थी, उस विशाल हथेली के फैंटम में डाली गई। पलक झपकते ही विशाल हथेली का फैंटम एक सुनहरे पहाड़ की तरह जम गया, जबरदस्त ताकत के साथ वॉयड लेवल की परतों को तोड़ता हुआ और बेजोड़ तेजी से नीचे गिरा। मामूली चाल, मेरे लिए इसे तोड़ दो। यश ने ठंडी सांस ली। उसकी क्रिएशन डिवाइन बॉडी अपनी लिमिट तक काम कर रही थी और उसकी छाती पर 10 क्रिएशन डिवाइन मार्क तेजी से चमके, जिससे एक शक्तिशाली फोर्स निकली जो तुरंत उसके हाथ पैर और हड्डियों में फैल गई। फिर उसकी मुट्ठी, जो केओस युवा पावर से घिरी हुई थी, सीधे सुनहरे विशाल हथेली पर लगी। धड़ाम! जबरदस्त ताकत पहाड़ों को भी तोड़ सकती थी। सुनहरा विशाल हाथ भयानक लग रहा था, लेकिन वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाया।
पलक झपकते ही वह यश के मुक्के से टूट गया। उसी समय यश की मुट्ठी से एक जबरदस्त मुक्के की ताकत निकली जो नवल के शरीर पर लगी। धप्प! एक दबी हुई आवाज के साथ नवल सीधे हवा में उड़ गया। उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। हे भगवान! नवल बहुत कमजोर था। वह सिर्फ एक ही बार में यश के हाथों उड़ गया और घायल हो गया। ऐसा नहीं है कि नवल बहुत कमजोर है, बल्कि यश की ताकत बहुत ज्यादा डरावनी है। यह नजारा देखकर सब हैरान होकर चिल्लाए, नवल, तुम इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। नवल को एक ही पंच में उड़ाने के बाद यश को अपनी ताकत का कुछ अंदाजा हो गया था। नवल की ताकत रोहन जैसी ही थी, लेकिन रोहन के पास आई ऑफ इनसाइट थी जो सभी भ्रम और कमियों को देख सकती थी, जिससे उससे निपटना नवल से कहीं ज्यादा मुश्किल था। रोहन से निपटने के लिए यश को अभी भी क्रेटिंग सेबर का इस्तेमाल करना पड़ता, लेकिन नवल से निपटने के लिए सिर्फ फिजिकल बॉडी ही काफी थी। हालांकि नवल से निपटना रोहन से आसान था, लेकिन उसकी भी अपनी ताकतें थीं। उसकी पावरफुल फिजिकल बॉडी ने न सिर्फ नवल को जबरदस्त हमला करने की क्षमता दी, बल्कि अविश्वसनीय रूप से मजबूत बचाव की क्षमता भी दी।